दोस्तों ये तो आप सब जानते ही हो कि आज से तकरीबन 2 महीने पहले केरला के मल्लमपुरा का रहने वाला एक 29 साल का नौजवान जिसका नाम शिहाब है वो अपने घर से पैदल निकला है, जो पैदल चलकर केरला से मक्का हज करने के लिए जा रहा है। यानी कि 8,640 किलोमीटर पैदल चलकर हज करने के लिए मक्का शरीफ जा रहा है, जो 21वीं सदी का पहला शख्स होगा जो इतना लंबा सफर पैदल तय करके हज पूरा करने वाला है। यही वजह है कि आज हर कोई शिहाब के बारे में हर बात को जानना चाह रहा है, जैसे कि शिहाब भाई अभी कहां पर है, कहां तक पहुंचे हैं, शिहाब ने पैदल हज पर जाने का फैसला क्यों लिया है, जबकि आज के ज़माने में तो हवाई जहाज़ और समुद्री जहाज़ भी मौजूद हैं। फिर ऐसे में शिहाब ने पैदल जाकर हज करने का इरादा क्यों किया है? क्या शिहाब के पास में पैसों की कमी है? क्या शिहाब के पास में पैसे नहीं हैं? आज के इस वीडियो में हम आपको इन सारे सवालों के जवाब देने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि शिहाब भाई का इस पैदल सफ़र करने में और यह हज पूरा करने में टोटल खर्चा कितना आने वाला है। क्योंकि अब तक आपने यही सुना होगा कि हज करने के लिए लोग या तो प्लेन से जाते हैं या फिर समुद्री जहाज से जाते हैं, जिसमें 4-5 लाख रुपयों का खर्चा आ जाता है। लेकिन शिहाब भाई के पैदल जाकर हज करने में जो खर्चा आने वाला है उसके बारे में जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले आप शिहाब भाई के इस जज्बे को दिल से एक लाइक कर दें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको शिहाब भाई की लाइव लोकेशन के बारे में बता देते हैं, यानी कि शिहाब भाई हाल ही में कहां पर हैं, किस जगह से गुजर रही हैं। इसके बारे में अगर बात की जाए तो हम आपको बता दें कि कल यानी कि 23 जुलाई शाम को शिहाब भाई गुजरात के रामपुर शहर में दाखिल हुए थे। वहां पर एक बहुत ही फेमस होटल है जिसका नाम आशीर्वाद है, वहां पर वो रुके थे और उसी होटल में उन्होंने रात भर आराम भी किया था। उसके बाद में 31 जुलाई यानी कि आज सुबह फजर की नमाज पढ़ने के बाद में शिहाब भाई ने फिर से अपना सफर शुरू कर दिया था। हम आपको यह भी बता दें कि रामपुर से सिर्फ 10 किलोमीटर बाद से राजस्थान का सफर शुरू हो जाता है। इस हिसाब से देखा जाए तो शिहाब भाई हाल ही में राजस्थान में दाखिल हो चुके हैं और अभी वो राजस्थान की सड़कों से गुजर रहे हैं। यहाँ पर हम आपको एक और खुशी की खबर बता देते हैं। कल यानी कि 30 जुलाई के दिन शिहाब भाई ने अपना सबसे ज्यादा सफर पैदल चलकर तय किया है। कल के दिन शिहाब भाई ने सबसे ज्यादा 42 किलोमीटर का सफर पूरा किया है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एक दिन में इतना पैदल चलना एक आम आदमी के बस की बात नहीं है, लेकिन शिहाब भाई को तो अल्लाह का घर काबा शरीफ दिख रहा है, इसलिए अल्लाह की मोहब्बत में शिहाब भाई चलते जा रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि शिहाब भाई के इस पैदल हज करने में कितना खर्चा आने वाला है, यानी कि इस पैदल हज पर शिहाब भाई का टोटल कितना खर्चा होने वाला है। जैसा कि आप सब जानते हो कि शिहाब भाई केरला के मल्लमपुरा से ताल्लुक रखने वाले हैं। आज से तकरीबन 2 महीने पहले यह मक्का के लिए यानी कि पैदल जाकर हज करने के लिए अपने घर से निकले हैं। आपको मालूम है कि अगर कोई शख्स प्लेन या हवाई जहाज से सफर करके हज करने के लिए मक्का जाता है तो तकरीबन 4 या 5 लाख रुपयों का खर्चा आ जाता है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि शिहाब भाई तो पैदल सफर कर रहा है तो उसका क्या खर्चा होने वाला है। लेकिन अब शिहाब भाई के इस पैदल हज पर होने वाले खर्च के बारे में सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों जैसा कि आप सब जानती हो कि शिहाब भाई को 8,640 किलोमीटर का सफर पैदल तय करना है, इसलिए वो हर रोज 25 से 30 किलोमीटर का सफर पैदल तय कर रहे हैं। उसके बाद वो किसी मस्जिद में या फिर किसी होटल में रुकते हैं, खाना वगैरह खाते हैं और वहां पर आराम भी करते हैं, नहा धोकर अपने कपड़े वगैरह भी बदलते हैं। उसके बाद में वो अपना सफर फिर से शुरू कर देते हैं। ऐसे में आप सोचिए कि हर रोज उनके ठहरने का, खाने पीने में कितना खर्चा आता होगा। और यह कोई 1-2 दिन की बात नहीं है, बल्कि यह साल भर ऐसे ही चलने वाला है। इसमें कितना ज्यादा खर्चा होने वाला है। दूसरी बात, आपको मालूम है कि कोई ऐसे ही पैदल हज के सफर पर नहीं जा सकता है। ऐसा नहीं है कि शिहाब भाई ने ऐसे ही अचानक से अपना बैग उठा लिया और पैदल हज के सफर पर रवाना हो गई, बल्कि इसके लिए शिहाब ने बहुत पहले से और बहुत खास तैयारियां की हैं। इसके लिए शिहाब भाई ने कई सालों से कड़ी मेहनत की है, बहुत सारा खर्चा किया है, तब जाकर उनका यह सफर शुरू हुआ है।
कहा जाता है कि सिहाब भाई को इस सफर की परमिशन लेने में और पूरी कागजी कार्रवाई करने में पूरा 1 साल का वक्त लग गया था। इसके लिए उनको हर जगह से और हर उस कंट्री से जहां से उनको गुजरना है वहां से परमिशन लेनी पड़ी है। जैसे कि सिहाब भाई ने सबसे पहले भारत सरकार से परमिशन ली है, उसके बाद में फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री से परमिशन ली, उसके बाद में पाकिस्तान, ईरान, इराक और कुवैत से परमिशन ली, और यही नहीं, आखिर में सिहाब भाई ने उस देश की हुकूमत से भी परमिशन ली जिस देश में उनको जाना है, यानी कि सऊदी हुकूमत से भी परमिशन ली थी। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि इन सारी परमिशन को लेने में और ये सारी कागजी कार्रवाई करने में सिहाब भाई का कितना ज्यादा खर्चा आया होगा। दोस्तों, इसके अलावा आपने एक बात पर और गौर किया होगा कि सिहाब भाई जहां जहां भी जा रही हैं, जिस भी शहर और गली से गुजर रही है, हर जगह पर पुलिस फोर्स उनके साथ साथ नजर आ रही है, यानी कि पुलिस के कुछ लोग भी उनके साथ में चलते हुए नजर आ रही हैं। हम आपको बता दें कि वो भी सिहाब भाई के साथ में ऐसे ही नहीं चल रही हैं, उनके लिए भी सिहाब भाई ने मोटी रकम चुकाई है, यानी कि सिहाब को रास्ते में जो सिक्योरिटी मिल रही है उसके ऊपर भी बहुत सारा खर्चा हुआ है। इसलिए आपने देखा भी होगा कि रास्ते में सिहाब भाई के साथ में जो पुलिस फोर्स चलती है वो परमानेंट नहीं होती है, यानी कि सिर्फ वही लोग साथ नहीं चल रही हैं, बल्कि वो स्टेट बाय स्टेट, जिला बाय जिला बदलती जा रही है। क्योंकि जब इस तरह की कोई परमिशन ली जाती है तो ऐसी परमिशन में सिक्योरिटी का भी ऑप्शन होता है। अगर कोई सिक्योरिटी का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता है तो फिर उसको रास्ते में इसी तरह की सिक्योरिटी मिलती है, जिसके लिए सरकार को भारी रकम चुकानी पड़ती है। अब आप सोचिए कि सिहाब भाई का इस पर कितना ज्यादा खर्चा आया होगा। लेकिन अब सिहाब केरला से मक्का तक जहां जहां भी जाएगा, हर जगह पर उनको इसी तरह से सिक्योरिटी मिलती रहेगी, क्योंकि आपको मालूम है कि काफी रास्ते ऐसे भी हैं जो बिल्कुल सुनसान हैं, जो घने जंगलों से होकर गुजरती हैं, जो सुनसान वादियों से निकलकर जाती हैं। ऐसे में अगर कोई शख्स अकेला इन रास्तों से सफर करता है तो उसके लिए यह एक बहुत खतरा वाला काम बन सकता है। ऐसे में उनके साथ सिक्योरिटी का होना बहुत जरूरी है, इसलिए सिहाब भाई ने पैसे खर्च करके सिक्योरिटी का ऑप्शन चुना है। वहीं पर अगर दूसरी तरफ सिहाब भाई के पैदल चलने की बात की जाए तो इस पर भी एक खबर निकलकर सामने आ रही है कि सिहाब भाई ने इसके लिए भी तकरीबन 1 साल की ट्रेनिंग ली है, यानी कि पिछले 1 साल से सिहाब भाई हर रोज 25-30 किलोमीटर चलते आ रहे हैं ताकि उनके पैर चलने के आदी हो जाएं। यानी कि आपको मालूम है कि एक आम आदमी इतना लंबा सफर एक साथ कभी भी पैदल तय नहीं कर सकता है। अगर कोई शख्स बिना तैयारी के इतना लंबा सफर शुरू कर देता है तो वो कुछ ही किलोमीटर का सफर तय करेगा, उसके बाद में वो थक हार कर बैठ जाएगा। तो अब आप ऐसे में सोचिए कि सिहाब भाई का इस ट्रेनिंग लेने में भी खूब खर्चा हुआ होगा। इसके अलावा सिहाब भाई के 1 साल के पूरे रास्ते में जो खर्च आने वाला है उसके बारे में तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि जब कोई शख्स अपने घर से किसी सफर के लिए निकलता है तो वो अपने घर से अपना पूरा खर्चा लेकर निकलता है। तो जाहिर सी बात है कि सिहाब भाई भी अपना खर्चा साथ लेकर जरूर निकला होगा, क्योंकि 30-40 दिनों तक तो वो किसी को ये भी मालूम नहीं था कि कौन सिहाब है और कौन है जो पैदल जाकर हज करने जा रहा है। यह तो अभी सिर्फ 10-15 दिनों में सबको मालूम चला है कि केरला का एक शख्स है जिसका नाम सिहाब है, जो पैदल सफर करके हज करने जा रहा है। तो अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि उस दौरान सिहाब भाई का कितना खर्चा हुआ होगा। अगर नॉर्मल भी देखा जाए तो हर रोज 2 से 4 हजार रुपए खर्चा जरूर आया होगा, और यह कोई 1-2 दिन की बात नहीं है, बल्कि ऐसे ही साल भर सिहाब भाई को चलते रहना है। तो ऐसे में आप सोचिए कि सिहाब भाई के इस हज पर टोटल खर्चा कितना ज्यादा आने वाला है। एक अनुमान के मुताबिक बताया गया है कि सिहाब भाई के इस पैदल हज करने में तकरीबन 70 लाख के आसपास का खर्च आने वाला है।